शोलापुर गांव में चंदन नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर बहुत मेहनत से एक गैराज में एक लॉरी बनाया। अगले दिन चंदन कुछ लॉरी यूनियन वालों को बुलाकर, देखिए ये एक बहुत स्पेशल तरीके से बनाया हुआ लॉरी है। ये बहुत ज्यादा भार को भी आराम से उठा सकता है। पहाड़ पर चढ़ते वक्त इससे चीजें ना फिसले, इसीलिए मैं हिल स्टॉप फीचर्स भी बनाया हूँ और उसमें बहुत सारे बढ़िया फीचर्स डाले हैं। आपके डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँचने के लिए इसमें मैंने नेविगेशन फीचर्स भी डाले हैं। हाँ क्या? तो फिर इसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। कहकर उस लॉरी को टेस्ट किया, ऊंचाई पर ले जाने लगा, खड्डों पर भी चलाया। हर तरीके से टेस्ट करने के बाद वो लॉरी ड्राइवर आकर, चंदन ये सच में एक अद्भुत लॉरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब से हम तेरे पास ही लॉरी खरीदेंगे। कहकर उसे 20 लॉरी का ऑर्डर दिए। उस गैराज के पास ब्रिजेश नाम का चोर इन बातों को चोरी छुपे सुनकर, ओहो, इन लॉरी को मैं पड़ोस वाले देश में भेज दूं तो पैसे ही पैसे मिलेंगे। किसी भी तरह उन 20 लॉरी को चुराना होगा। तब तक यहीं वेट करता हूँ, सोचा। चंदन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस गैराज में रात भर मेहनत करके 20 लॉरी बनाया। चंदन अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत और लगन से बहुत ही कम समय में 20 लॉरी को बनाए हैं। कल यूनियन वालों को सौंप देंगे। इतने दिन का इंतजार का फल अब मिलेगा। इन्हें बेचकर अमीर बन जाऊंगा, सोचा। चंदन और उसके दोस्त गैराज से निकलने के बाद ब्रिजेश क्रेन की मदद से उन लॉरी को उठाकर दूसरी जगह पर रखा। अगले दिन चंदन गैराज आकर देखा तो वो सारे लॉरीज गायब हो चुके थे। तुरंत चंदन पुलिस स्टेशन जाकर जो हुआ वो सब बताया। डोंट वरी चंदन, उस चोर को किसी भी तरह पकड़ लेंगे, कहकर सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी लगा दिया। ये पुलिस तो सारे बेवकूफ है, सोचकर फिर क्रेन की मदद से सारे लॉरी को गूड्स ट्रेन पर रखा। ब्रिजेश उस ट्रेन में तुरंत 20 लॉरी ले जाने लगा। ट्रेन बहुत तेजी से चल रही थी। चंदन एसआई अकस्मात वही ट्रेन ट्रैक के पास ढूंढ रहे थे तो वो ट्रेन वहां से गुजर रही थी। तभी चंदन अपने लॉरी को उस ट्रेन पर देखकर, सर ऐसे सर, वो मेरे ही लॉरी से सर, वो देखिए कोई मेरी लॉरी चुरा कर यूं ट्रेन पे रखकर ले जा रहा है। एसआई फोन पर, हेलो, चोर लॉरी को ट्रेन में ले जा रहा है, अगले वाले स्टेशन पर उसे तुरंत रोके। पास वाला पुलिस कांस्टेबल स्टेशन मास्टर के पास जाकर जो हुआ वो सब बताकर, तुरंत उस ट्रेन को रोके। यूं कांस्टेबल के कहते ही ट्रेन मास्टर ने ट्रेन रोकने का सिग्नल दिया। बहुत सिग्नल्स के बाद भी जब वो ट्रेन नहीं रुका तो स्टेशन मास्टर ट्रेन ट्रैक को बदल दिया। तब जाकर ट्रेन रुक गई। पुलिस आकर ब्रिजेश को पकड़कर उसे जेल में डाल दिए। लॉन्ग बाइक। एक गांव के एक कॉलेज में 4 दोस्त मिलकर पढ़ाई करते थे। वे हर दिन पैदल चलकर कॉलेज आया जाया करते थे। एक दिन उनमें से एक राम, दोस्तों, हम हर गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं काम करके कुछ पैसे कमाते थे ना। सोमू, हाँ यार, इस गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ काम करें, किसके पास काम करें। सीनू, इस बार मिले पैसों से हमें किसी भी तरह बाइक खरीदनी होगी। हर दिन इतनी दूर पैदल चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। रवि, हाँ सही कह रहे हो, इस बार पैसे अच्छे से बचाकर हम एक बाइक खरीद लेंगे। उस गांव में किशन चंद नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज और चालाक था। गर्मियों की छुट्टियां आ गई तो चारों दोस्त मिलकर किशन चंद के पास आए। श्रीमान, हमें 2 महीनों की छुट्टी मिली है कॉलेज से। अगर आपके पास कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता, ये सोचकर आए हैं। तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाकी के कॉलेज के बच्चे छुट्टियों में सिनेमा, पब वगैरह में एंजॉय करते हैं, लेकिन तुम लोग काम के लिए आए हो, बहुत खुशी हुई।
वैसे कमाए हुए पैसों से क्या करना चाहते हो? हमें हर दिन कॉलेज पैदल जाने में तकलीफ हो रही है श्रीमान, इसलिए उन पैसों से हम सब अपने लिए एक एक बाइक खरीदने की सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया विचार है। 2 महीने मेरे पास काम करो, तुम लोगों को बाइक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम लोगों को बाइक दूंगा, ठीक है ना? वे बहुत खुश होकर उसे नमस्ते किए। इस तरह वे बोरियां उठाना, खेती करना, कुएं से पानी निकालना, साइकिल पर किराना उठाकर लाना, यूं कई काम करने लगे। वे जितना भी काम करते थे, बगल में ठहरकर किशनचंद और करो कहता रहता था। इस तरह 2 महीने पूरे हो गए। एक दिन रवि, श्रीमान, जैसे आपने कहा, आपके पास मैंने 2 महीना काम किया, हमें बाइक अगर दे दोगे तो हम निकलते हैं श्रीमान। तुम लोगों ने तो एक भी काम ढंग से नहीं किया। मैंने तो सोच लिया था कि तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा, लेकिन कही हुई बात से मुकरने वाला आदमी नहीं हूं मैं। ये लो तुम्हारी गाड़ियां, लेकर जाओ, कहकर उनकी तरफ दिखाया। वहाँ पुरानी बेकार बाइक्स खड़ी हुई थी। वो देखकर चारों चकित रह गए। ये क्या अन्याय है? वे पुरानी गाड़ियां हैं, चलेगी भी नहीं, हम उनका क्या करेंगे? चलेगी नहीं तो धक्का मारकर इस्तेमाल करो रे। मैंने ये कहा था कि बाइक्स दूंगा, लेकिन नई पुरानी ऐसे कुछ नहीं कहा था ना। जाओ, ज्यादा बात किया तो पुलिस को बुलवाकर अरेस्ट करवा दूंगा, ध्यान रहे, कहकर उन्हें डराया। बेचारे कुछ ना कर सके तो चारों बाइक को धक्का मारते हुए वहां से चले गए। वो किशनचंद ने हमारे साथ बड़ा धोखा दिया। उसके दिए एक एक बाइक की एक एक प्रॉब्लम है। मेरे पास एक उपाय है। हम बाइक्स के अच्छे काम करने वाले पार्ट्स को मिलाकर एक लॉन्ग बाइक बना सकते हैं ना? वो उपाय सबको समझ आ जाने से चारों मिलकर एक लॉन्ग बाइक तैयार किए। जब भी वे उस पर जाते तो गांव के सारे लोग हैरान होकर देखते रहते। कॉलेज में भी सब हैरानी से देखने लगे। एक दिन किशनचंद कार में कहीं जा रहा था तो अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। वो स्टीयरिंग पर ही गिर गया। कार फिसलकर एक पेड़ से टकराकर रुक गई। इतने में ही चारों वहीं रास्ते से गुजर रहे थे तो उसे देखे। तुरंत किशनचंद को अपने बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर के इलाज करने के बाद किशनचंद फिर होश में आया। सही समय पर आकर मेरी जान बचाए। तुम लोगों का यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जितने भी पैसे कमाओ क्या फायदा, सही समय पर इलाज करने के लिए अगर वो पैसे काम भी ना आए तो। मैंने तो तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया, फिर भी तुम लोगों ने बड़ा दिल रखकर मुझे बचाया। ये लो, उस समय जो मुझे देने चाहिए थे तुम लोगों का ये पैसा तुम्हारा हक, कहते हुए पैसे दिए। श्रीमान, इन पैसों से हमें बाइक नहीं खरीदनी है, गरीबों में बांटने की सोच रहे हैं। और अब तो बाइक खरीदने का विचार भी नहीं है, क्योंकि इस लॉन्ग बाइक से हमारी दोस्ती और गहरी हो गई है। इस तरह चारों उस लॉन्ग बाइक पर खुशी से घूमते भी थे और अच्छे से कॉलेज जाकर पढ़ाई भी करने लगे। बाइक रिक्शा। रघुराम नाम के एक बुजुर्ग आदमी को नंदू नाम का बेटा हुआ करता था। रघुराम रोज बस स्टैंड के पास खड़ा होकर अपने रिक्शे के साथ हाँ रिक्शा बाबू रिक्शा कह के चिल्लाते हुए यात्रियों को अपने अपने मंजिलों पे पहुंचा के पैसा कमाता था। बेटा नंदू को एक वेल्डिंग शॉप हुआ करता था। टूटे हुए लोहे का काम, कार टिंडरिंग वर्क करते हुए वो पैसा कमाता था। एक बार रघुराम नंदू से, अरे नंदू, मैं बूढ़ा हो गया हूं, दिन ब दिन इस रिक्शे को चलाना मुश्किल हो रहा है। अब के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तुझे ही देखना होगा बेटा। ठीक है पापा, मेरे वेल्डिंग के काम के साथ साथ आपका ये रिक्शा भी चला के पैसा कमाऊंगा। अगले दिन नंदू हाँ रिक्शा बाबू रिक्शा कह के चिल्लाने लगा। तब एक परिवार उसे सड़क पे दिखाई दिया। सर, कहां पे जाना है? रेलवे स्टेशन जाना है भाई। बैठिए सर, पर हेड 20 रुपए कह के उन्हें बिठा के रिक्शा चलाते वक्त नंदू मन में, बाप रे, इसे चलाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इतने दिनों से न जाने मेरे पापा कैसे चलाते थे, पता नहीं। क्यों भाई,
इतना आहिस्ता चला रहे हो, जल्दी चलो। तभी तो मैं बोलती थी ऑटो में जाएंगे, किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। वैसे नंदू बड़ी ताकत लगा के रिक्शा चलाया और उन्हें रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया। उस दिन शाम को नंदू घर पे, पापा इतने दिनों से आप उस रिक्शे को कैसे चला पाए? उसके बदले में एक ऑटो खरीद तो सकते थे। ऑटो खरीदने की हैसियत अगर मेरी होती तो मैं नहीं खरीदता क्या? वैसे भी मुझे जो भी पैसे आते थे वो घर के खर्चे के लिए ही हो जाता था। बिन माँ का बेटा है, तुझे वो एहसास कभी ना दिलाने के लिए मैं मेरे पैर घिसने तक चलाया। किसी चीज की कमी तुझे ना हो सोच के मेहनत किया और तुझे इतना बड़ा बनाया। अगले दिन नंदू उसके दोस्त यशवंत के साथ चौपाले में बैठकर गप्पे लगाया। क्यों रे, ये रिक्शा का व्यापार कैसा चल रहा है? मेरे पापा इतने दिनों से कैसे चलाए पता नहीं चल रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। वो लगेज, वो लोग चढ़ा के चलाना मतलब बहुत मुश्किल काम है भाई। आजकल के जमाने में रिक्शा कौन चला रहा है बोल? वो सब ठीक है, मगर तेरा व्यापार कैसा चल रहा है? मेरा क्या है भाई, बाइक रिपेयर शॉप है। सब पुरानी गाड़ियां, ग्रीस, पुरानी बाइक वगैरह छोड़ के ज्यादा कुछ नहीं है। पुराने बाइक वो क्या है? मेरे शॉप में हमेशा पुराने बाइक्स आते रहते हैं। उन पुरानी बाइक्स के इंजन की मरम्मत करके सेकेंड हैंड बाइक्स के तौर पे बेच देता हूं। तो नंदू को तुरंत एक उपाय सूझा। ओए, एक पुराना बाइक है तो बोलना भाई, मेरे रिक्शे के सामने उस बाइक को फिट करेंगे। मुझे वेल्डिंग का काम भी आता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे वो दोनों मिलके पूरे दिन यशवंत रिपेयर शॉप में उस रिक्शे की मरम्मत करके एक बाइक को रिक्शे के सामने फिट किए। नंदू उस बाइक रिक्शे पे बैठ के गली गली घूमते देख गांव वाले सभी आश्चर्य हो गए। एक बार रेलवे स्टेशन के पास नंदू, चढ़िए सर, मेरा बाइक रिक्शा बहुत तेज है और बहुत ही स्मूथ लेके जाऊंगा, कहा। वैसे आए सभी पैसेंजर्स को नंदू अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर जाता था और पैसे भी बहुत कमाया।